नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मनोज सिसवाल हल्का विधायक अमित सियाह को बेस्ट विधायक का अवार्ड मिलने के बाद उनके सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व अन्य संस्थाओं ने मिलकर उनका अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम जो है शहर के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया, जहाँ उमड़ी भीड़ ने जो साबित कर दिया कि लोगों के दिलों में अमित सियाह की क्या अहमियत है और उनके दिलों में उनका क्या प्यार है। इस दौरान गाँव से व शहर से लोगों ने उनका भरपूर मान सम्मान किया और डॉक्टर केवी सिंह को बधाइयाँ देते हुए कहा कि जो अमित सियाह ने अपने स्तर पर जो आवाज़ उठाकर, हल्के की आवाज़ उठाकर जो कार्य करवाए हैं, उसके लिए वैसे उनके ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जो आपको ये उपलब्धि हासिल हुई है इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन करते हैं। तो सर आज आपका अभिनंदन समारोह हुआ है, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित मानता हूँ। महसूस करता हूँ कि जिस गर्मजोशी के साथ और समाज की सभी जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, हर कोई व्यक्ति अपने कोई राजनीतिक मुद्दे से ऊपर उठकर आज इस प्रांगण में आकर उन्होंने इस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बधाई दी। अपने आप में मैं मानता हूँ इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए नहीं हो सकता। 2019 में लोगों ने एक विश्वास जताकर मुझे विधानसभा भेजा था और उसके बाद मैंने पुरजोर कोशिश की है जो आपके सामने, और उसके बाद जब जनता अपना विश्वास साथ जोड़ती है इस तरह के पुरस्कार के साथ, तो मैं मानता हूँ मेरी ऊर्जा भी दुगनी हो जाती है। और यही मैं उम्मीद करूँगा इस ऊर्जा से और ज़्यादा शक्ति लेकर आने वाला इस साल में भी और आने वाले समय में भी और बेहतर रूप से दिवाली की सेवा कर सकूँ। सर पिछले दिनों एक भाजपा नेता ने आप को कटाक्ष कसा था जी, फेसबुक किया नेता बताया था आपको, तो सर इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा कोई कभी भी नकारात्मक सोच रही नहीं, ना मैं कोई टीका टिप्पणी का विश्वास करता हूँ। अगर किसी को भी कोई प्रमाण की आवश्यकता है कि धरातल पर क्या है, वो आज इस प्रांगण में आकर वो धरातल पे आम जन का, जैसे मैंने कहा, सभी बिरादरी के लोग थे, सभी संस्थाओं के लोग थे, जो उनका प्यार, जो उनका उत्साह, जो उनका मान सम्मान है, वो अपने आप में एक संदेश देने का काम कर रहा है। उसके सामने है कि आज की तारीख में क्या क्या यही सवाल जो है, ये जो सवाल अमित सियाह ने किए, 3 साल तक लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा और उन सवालों को धरातल के साथ प्रशासनिक रूप से लड़ाई भी लड़ी साथ में, उसी की बदौलत में है कि आज की तारीख में ये डवाली पुलिस जिला बना है। जो लोग 9-9 सालों से यहाँ पर सत्ता के भागीदार बने रहे, उनसे ये सवाल उनको खुद करना चाहिए अपने आप से कि भाई आपने 9 सालों के लिए इस हल्के के लिए क्या कहा, जिसको कहते थे हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। और आज अगर एक विधायक विपक्ष में होकर जनता की सेवा कर रहा है तो वो अपने आप लाजमी है। मुझे मालूम है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसमें लोग इस तरह के बयानबाजी करते जाते हैं, पर मैं जैसा कहता हूँ हमेशा जवाब आपके सामने, जो सवाल है उसका जवाब आपके सामने है। ब्लड बैंक चाहे हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे गोल चौक को छोटा करना हो, चाहे एलईडी लाइट सबसे प्राथमिक रूप से लाना हो, चाहे सीवरेज पानी की व्यवस्था हो, चाहे सारी नहरों को साफ आरसीसी करवाना हो, ये उनके सामने है। तो मैं मानता हूँ बौखलाहट है आज की तारीख में कि जिस तरह का एक जनता का समर्थन और सहयोग जो आपको सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके कैमरे में उसको कैद करने का भी काम किया है कि जिस तरीके से आज जनता का एक रुझान, एक विश्वास है, वो विश्वास से जुझला रहे हैं। और मेरा काम हमेशा, मैंने कहा कि एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का, जनता की सेवा करने का है। मैं कोई व्यक्ति अपने क्या सोच रखता है, क्या मानसिकता है, मैं उसके ऊपर कोई ना जवाब देना चाहूँगा ना टीका। सर आपके अभिनंदन समारोह में आज जैसे भीड़ उमड़ी है, शहर से गांव से लोग आए हैं, तो सर क्या 2024 का ये संकेत है क्या? देखिए, मैं हर एक दिन को एक नई चुनौती मानता हूँ। विश्वास और जनता ने आशीर्वाद तो 2024 जब आएगा, जब देने का काम करेंगे। मेरी एक जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेवारी का निर्वहन, जितना मुझे कार्यकाल एक बतौर विधायक दिया है, मैं उसका निर्वहन करने का काम कर रहा हूँ। और एक ज़रूर मैं आपको बात बताता हूँ, संदेश और संकेत है ज़रूर कि जनता बदलाव चाहती है। जनता जिस तरह का राज चलता रहा है, जिस तरह की प्रशासनिक यहाँ पर कमजोरियाँ रही हैं, जिस तरह की राजनीति होती रही है, उस राजनीति से ऊपर उठकर जो अपने मान सम्मान की राजनीति है, जो विश्वास की राजनीति है, जो एक तरीके से काम करने की राजनीति है, जो शराफत की राजनीति, जिसको डॉक्टर साहब ने स्थापित करने की एक मुहिम छेड़ी थी, उसकी तरफ एक प्रबल रूप से मुझे झुकाव दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि जो मैंने एक बेड़ा उठाया था उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, और वो बेड़ा मेरा
केवल खुद की राजनीतिक ताकत से खुद घर भरने का बेड़ा नहीं था, वो बेड़ा था कि इस प्रदेश, इस क्षेत्र की और खासकर डवाली हल्के की कैसे हम बेहतरी कर सकें, उसका था। और मैं मानता हूँ उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ सफलता हासिल हुई है, पर बहुत लंबा चलना है। ये एक शुरुआत है और शुरुआत में मैं यही आह्वान करूँगा कि सभी जो हमारे इस हल्के के और क्षेत्र के लोग हैं, 36 बिरादरी के हैं, सभी समुदाय के हैं, वो साथ मिलकर उस मुहिम में मेरे हिस्सेदार और साथी से। सरकार न होते हुए भी विपक्ष में रह के आप विधायक हो, तो सर आपने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं क्षेत्र के, तो सर इसके बारे में आप? मैं वही कहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरा काम है, काम जैसे कहते हैं कई बार काम बोलता है, तो वो आपके सामने मैंने जो प्रयास किए, एक खुली किताब। जो लोग कई बार कहते हैं कि भाई, तो मैं जो चाहे मीडिया के आपके साथ इंटरव्यू का माध्यम हो, चाहे कोई सोशल मीडिया के माध्यम हो, जो प्रयास करता हूँ वो प्रयास मैं जनता के समक्ष रखने का काम करता हूँ। उन प्रयास को अंतिम छोर तक पहुँचाने का जब काम करता हूँ वो भी सामने रखता हूँ। तो ये आपके सामने है कि मेरी राजनीति का एक ही और एक अध्याय है, जब मैं आपके सामने कोई बात रखता हूँ कि आज मैंने एक बात रखी और मैं कहता हूँ कि विश्वास के साथ मैं इस पर पैरवी करूँगा और इसको कोशिश करूँगा, और जब वो धरातल पर उतारता हूँ 1 साल के बाद, तो आपके सामने पूरा प्रमाण होता है कि मैं सब कहने के लिए नारेबाजी और भाषणबाजी या वायदे नहीं करता, मैं उसको धरातल तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। वो आपके साथ समक्ष उसका विधायक का अवार्ड मिला है, तो आज उनके अभिनंदन समारोह में एक सैलाब एक आंधी देखी गई है सर, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक परिवर्तन है वैसे भी प्रदेश के अंदर मौजूदा जजपा और बीजेपी की जो साझी सरकार है, उससे लोगों की बहुत बड़ी एक निराशा आती है, और उस निराशा के अंदर कांग्रेस पार्टी को अपना विकल्प मांग बना बैठे हैं। और उसके साथ साथ जो आपके स्थानीय विधायक में से आपने जिस तरीके से चार वर्ष लगातार विपक्ष में रहकर जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, इस हल्के की पहचान बनाने का काम किया। पहले मैं ईमानदारी के साथ तो ये नहीं जानता था मंडी डबाड़ी भी कोई हल्का, वो ये सोचते थे छोटा सा हल्का है, और इससे हम कम से कम पिछले 4 साल एक आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाकर इस हल्के को पहचान देने का काम किया। और एक बहुत बड़ा दवाड़ी हल्के को मान सम्मान मिला है। ये मान सम्मान जो पर सर्वश्रेष्ठ जो विधायक का है, ये अमित का नहीं है, ये 2 लाख जो वोटर हैं उनकी ताकत है। उन्होंने उनके आशीर्वाद से जो इसको ताकत मिली, उस ताकत को इसके सकारात्मक आने का काम किया, और उसी के बाद उन्होंने इस बार इसलिए लोगों को एक गर्व था कि आने वाले विधानसभा में हम फिर दोबारा ऐसे ही विधायक को दोबारा चुनेंगे, ताकि हमारा शराफत और विकास की राजनीति इसका पौधा मैंने लगाया उसको ज़्यादा बढ़ा। सत्ता में रहते हुए सर जिस टाइम ओएसडी थे, आप काफ़ी परियोजनाओं को आपने लागू करवाया था क्षेत्र में, तो सर जब ये परियोजनाएं लागू होती है तो उसका श्रेय लेने का होड़ दूसरी पार्टियों के नेता में लग जाता है सर, तो इसके बारे में क्या? देखिए, ना तो मेरी ये सोच है, ना ये अपनी सोच है, हमारी सोच है सरकार, श्रेय कोई ले, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा मकसद है राजनीति में सेवा करना, और मैं भी इसी मकसद से राजनीति में सेवा करना। हार जीत की मैंने कोई चिंता नहीं, चुनाव मैंने प्रयास को कभी छोड़ा, यही जनता जानती